this 4 steps negotiation process and see the result by yourself. हेलो प्रोफेशनल्स, ये वीडियो मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ एंड इट इज़ प्योरली एन एक्सपेरिमेंट टू नो कि आप लोग किस लैंग्वेज में वीडियो देखना पसंद करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द लर्निंग फॉर टुडे. आपने जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और अब टाइम है सैलरी नंबर्स पर बात करने का. एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स हेजिटेट फील करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो अपने पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो सैलरी नेगोशिएशन में सक्सीड हो पाए, और इसीलिए वो उस सैलरी ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उन्हें उतना नहीं पसंद होता, और ये साइकिल थ्रू आउट देयर करियर चलता रहता है. इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिन्हें यूज़ करके आप सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हैं एंड चांसेस आर प्रिटी हाई दैट यू विल विन द नेगोशिएशन. ये टॉपिक अगर आपके इंटरेस्ट का है देन स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से कैंडिडेट्स सैलरी नेगोशिएट करने में हेजिटेट फील करते हैं. नंबर 1, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सैलरी नेगोशिएट करेंगे तो कहीं एम्प्लॉयर जॉब ऑफर ही कैंसिल ना कर दे. नंबर 2, उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो सैलरी के अराउंड बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो उनकी इमेज एक मनी माइंडेड कैंडिडेट की ना बन जाए जो कि एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आएगी. But let me share few facts with you, and I'm telling you this thing after being in HR industry for more than 11 years. नंबर 1, चांसेस इस बात के ऑलमोस्ट नील होते हैं कि सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन के बेसिस पे कोई एम्प्लॉयर आपका जॉब ऑफर कैंसिल कर दे, अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी सैलरी नहीं डिमांड कर रहे हैं जो बिल्कुल ही उनके बजट के बाहर है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे इट एंड यू आर टू रिजिड कि आप उससे कम पर जॉब ज्वाइन ही नहीं करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में जॉब ऑफर रिलीज ना करने के अलावा एम्प्लॉयर के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है. बट इसके अलावा चांसेस इस बात के ऑलमोस्ट नील होते हैं कि सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन के बेसिस पे आपका जॉब ऑफर कैंसिल हो जाए, क्योंकि एचआर ने कम से कम 70 से 80 सीवी स्क्रीन किए होंगे जिसमें से उन्होंने 30 से 35 कैंडिडेट्स का टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया होगा, 8 से 10 कैंडिडेट्स को उन्होंने 1-on-1 इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा, और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगा होगा. That means they have spent their time and energy both in selecting you. और इस पूरे प्रोसेस को वो दोबारा रीस्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते. हाँ, उनके पास 1 या 2 बैकअप कैंडिडेट ज़रूर होंगे कि अगर किसी भी रीज़न से आपके साथ जॉब ऑफर मटेरियलाइज नहीं होता है तो वो किन कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर कर सकते हैं, बट यू आर देयर फर्स्ट चॉइस. पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सैलरी के अराउंड बात करेंगे तो आपकी इमेज एक मनी माइंडेड कैंडिडेट की बन जाएगी, क्योंकि एचआर को ये बात पहले से पता होती है कि 75 to 80% कैंडिडेट्स सैलरी नेगोशिएट करते ही हैं. उनके लिए ये बहुत कॉमन बात है. सो प्लीज़ लीव योर फियर एंड नाउ लर्न दोज टेक्निक्स विच विल हेल्प यू टू गेट योर डिजायर्ड नंबर. लेट्स अंडरस्टैंड सैलरी नेगोशिएशन विद एन एग्जाम्पल. सपोज कि आपको एक जॉब ऑफर हुआ है 55,000 का और आपको लगता है कि आपका मंथली सीटीसी मिनिमम 60,000 तो होना ही चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल यू डू सैलरी नेगोशिएशन इन दिस सिचुएशन. सबसे पहले आपको अपनी एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी विच विल बी अराउंड 2 पॉइंट्स. नंबर 1, आपको उन अचीवमेंट्स और उन कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बनानी होगी जो कि अगर आप अपने न्यू एम्प्लॉयर को बताएं तो उन्हें ये पता चले कि इन स्किल्स, इन कॉम्पिटेंसीज को यूज़ करके आपने अपने पिछले एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट दिया है और वही बेनिफिट आप उन्हें भी दे सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपने किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और मनी दोनों सेव किया हो, या फिर अगर आपने किसी वेंडर के साथ कॉस्ट को रीनेगोशिएट करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट सेव करी हो. Here let me share one example with you. There was an engineer in one of my last organization जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट में वेस्ट मटेरियल को पूरा एनालाइज किया. जिस मटेरियल को रीयूज करवाना था उसे रीयूज करवाया, जिस मटेरियल को डंप करना था उसे रीसेल करवाया, which did not only bring lakhs in the company but also created space in the project which now could be used for other activities. And he also set an example for all other projects that how they are supposed to deal waste material in their project. सो अगर आपने भी ऐसा कोई इनिशिएटिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लिया है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव किया है, मनी सेव किया है, तो प्लीज़ इस तरह के एग्जांपल्स को आप अपनी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी में ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे कि आपके एम्प्लॉयर को ये पता चले कि अगर वो आपको 5,000 मंथली एक्स्ट्रा भी देते हैं जो कि ईयरली सिर्फ 60,000 होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप उससे ज़्यादा कॉस्ट उन्हें सेव करके देंगे, सो दैट गिविंग दैट एक्स्ट्रा 5K डजंट पिंच देम एट ऑल. You need to know one thing,
कि सिर्फ ये बोलने से कि 55,000 सैलरी बहुत कम है मेरे लिए, मिनिमम 60,000 तो होनी ही चाहिए, उससे कम में मेरे एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड सैलरी। यू नीड टू नो वन थिंग, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए सैलरी देते हैं कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर डूइंग सैलरी नेगोशिएशन, please talk only around those points by which you can add value in the organization. In point number 2, आपको उन पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप इस सैलरी नेगोशिएशन में फेल हो सकते हैं, एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ and your answers accordingly. So making the list of your achievements and finding the answers of those questions which may create hurdle in winning the negotiation is the first step of this strategy. Now let's move towards the second step. सेकेंड स्टेप में आपको ये जानना है कि आप किसके साथ सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं और कैसे आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू विन द नेगोशिएशन। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप HR पर्सन या फिर हायरिंग मैनेजर के साथ सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि इस डिस्कशन को इनिशिएट करने से पहले आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। और इसके लिए आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को विजिट कीजिए, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, उनका फेसबुक प्रोफाइल, उनका ट्विटर अकाउंट, ये सभी आप चेक कीजिए एंड देन ट्राई टू एनालाइज दीज थिंग्स। कौन से वो फ्रेजेस हैं जो कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से वो पोस्ट और आर्टिकल हैं जो कि उन्होंने रिसेंटली शेयर किए हैं, कौन से वो टॉपिक और वो लोग हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, कौन सी वो उनकी पिछली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया है। एंड व्हेन यू एंटर फॉर नेगोशिएशन, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ द सेम फ्रेजेस जो कि वो यूज़ करते हैं जिनके साथ आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं। उन आर्टिकल्स, उन पोस्ट के बारे में जिक्र करने की कोशिश कीजिए जो कि उन्होंने रिसेंटली शेयर किए हैं, विच विल हेल्प यू टू establish an instant connection between both of you and another person will lower down his guards. और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। There is a book called 6 Principles of Persuasion जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन से वो 6 प्रिंसिपल हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आप किसी को परसुएट कर सकते हैं। और उनमें से एक प्रिंसिपल है लाइकिंग। दैट मीन्स कि अगर आप किसी के मन में अपने लिए लाइकिंग क्रिएट कर पाते हैं तो चांसेस इस बात के बहुत बढ़ जाते हैं कि आप उन्हें परसुएट कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। सपोज कि अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं और सडनली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आप ही की कंट्री, आप ही की सिटी से बिलोंग करता है और आपसे हिंदी लैंग्वेज में बात करता है, हाउ विल यू फील? इमीडिएटली आपके मन में उनके लिए लाइकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली जब आप वही फ्रेजेस यूज़ करते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं जिनसे आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, या फिर उनके रीसेंट आर्टिकल और पोस्ट का जिक्र करते हैं जो कि उन्होंने शेयर किए हैं, तो ऐसा करके आप उनके मन में अपने लिए लाइकिंग क्रिएट कर रहे हैं, विच विल हेल्प यू टू परसुएट दैट पर्सन, हैंस विन द नेगोशिएशन। इन थर्ड स्टेप, आप जो सैलरी डिमांड कर रहे हैं उसे आपको जस्टिफाई करना होगा। यू हैव टू प्रेजेंट सैलरी डाटा कि आपकी डेजिग्नेशन पर, आपके एक्सपीरियंस में, आपकी इंडस्ट्री में किस रेंज में सैलरी ऑफर हो रही है। बट यू नीड टू नो वन थिंग कि जो भी सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। वो कोई ऐसी रैंडम फिगर ना हो जो कि सिर्फ देखने और सुनने में अच्छी लगती हो। यू नीड टू मेक श्योर कि जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं उसे आप जस्टिफाई कर पाएँ। You can get the salary data from Ambition Box site. Here is the link. I'm also sharing the link in description box. आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी डेजिग्नेशन पर, आपके एक्सपीरियंस लेवल पर, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी सिटी में किस रेंज में सैलरी ऑफर हो रही है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि इस वेबसाइट से डाटा आप फैच कैसे कर सकते हैं, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पर मैं इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आप ज़्यादा सैलरी हाइक अपने मैनेजर से कैसे डिमांड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। आर यू फाइंडिंग दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल? एम आई एडिंग समथिंग टू योर नॉलेज टुडे? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. फोर्थ स्टेप में आपको ये जानना है कि आपको सैलरी नेगोशिएशन का डिस्कशन इनिशिएट कब करना है। इफ़ पॉसिबल देन सैलरी नेगोशिएशन के डिस्कशन को आप वीक के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स मंडे को इनिशिएट मत कीजिए और उसे वीक के एंड में, दैट मीन्स थर्सडे या फ्राइडे को इनिशिएट कीजिए। एंड देयर इज अ रीज़न फॉर इट, बट बिफोर आई शेयर द रीज़न यू नीड टू सी दिस पोस्टर।
ये एग्जाम्पल थोड़ा फनी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्रोसेस को रीस्टार्ट करना, जो काम आप एक बार कर चुके हैं उसी काम में दोबारा इन्वॉल्व होना, उस काम को दोबारा करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। संडे शॉपकीपर्स के लिए सबसे बिजी डे होता है, जिस दिन ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा सेल्स होती है, और उस दिन रिप्लेसमेंट जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। सिमिलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए मंडे सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है। उन्हें पिछले वीक का रिव्यू देना होता है, इस वीक की प्लानिंग करनी होती है, अपनी 100 ईमेल्स पढ़नी होती हैं, और इस दिन सैलरी नेगोशिएशन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। सो प्लीज ट्राई टू मेक थिंग्स लिटिल इजी फॉर देम एज वेल एंड इनिशिएट योर सैलरी नेगोशिएशन डिस्कशन ऑन थर्सडे और फ्राइडे, एंड मोस्ट लाइकली they will close it within 2 or 3 days. अगर आप ये 4 steps negotiation process use करते हैं then chances are pretty high that you will win the negotiation. बट अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके एम्प्लॉयर आपको वो सैलरी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप डिमांड कर रहे हैं, then try to give alternatives. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहा जाता है कि इस समय हमारा बजट काफ़ी टाइट है, इससे ज़्यादा सैलरी अभी हम पे नहीं कर सकते, जो कि जनरली कहा जाता है, then you can say, I understand your situation that you cannot pay more salary to me right now, but would you like to consider an option of including yearly performance bonus in my CTC, जो कि आपको मुझे मंथली पे आउट भी नहीं करना होगा और आप साल के एंड में मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे रिलीज कर सकते हैं। और यू कैन से, I understand your situation, but would you like to review my performance after 6 months rather than 1 year? That means at the time of confirmation, और उस टाइम पर मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप मेरी सैलरी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपके एम्प्लॉयर इनमें से किसी भी पॉइंट के लिए हाँ बोलते हैं देन मेक श्योर कि आप ये उनसे राइटिंग में लें सो दैट यू कैन प्रूव इट लेटर ऑन। एट द सेम टाइम यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं अगर वो आपके एम्प्लॉयर के बजट के बिल्कुल ही बाहर है एंड वो उसे पे नहीं कर सकते, देन यू शुड नो when you have to walk out of this negotiation process rather than spending your energy on something which will not give you fruitful result. So use this 4 steps negotiation process and see the result by yourself. इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं और आप सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन जॉब ऑफर्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, आपको एचआर से सैलरी स्ट्रक्चर के अराउंड क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, देन वॉच दिस वीडियो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी जॉब इंटरव्यू को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, देन वॉच दिस प्लेलिस्ट।